मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। क्या हाल है भाई आप सभी के? आप सबके कमेंट एक एक करके पढ़े हैं मैंने। बड़ा अच्छा लगा कल की क्लास का रेस्पॉन्स। सच में मुझे ठीक लगा। और मेरी तरफ से भी मेहनत की डोज बढ़ा दी जाएगी और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मेरे बच्चों, मेरी एक टॉप 100 बुक है, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए मीन्स के लिए अभी से। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगा कि पैसे नहीं भी है तो खर्च मत करें। जो आप तैयारी कर रहे हैं बस इन्हीं को मीन्स में जो सवाल मैं करा रहा हूँ इससे करते रहिए। और अगर पैसे हैं तो ये पोस्टर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, टॉप 100 वाली बुक का। इससे आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे सवालों की प्रैक्टिस की। नमस्कार मेरे दोस्तों, अब आते हैं आगे आज की क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल मींस लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन है मींस का। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिए। सवाल में ये कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ए मल्टीपल ऑफ टू नंबर। कहता है किसी भिन्न का जो अंश है वो किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीपल है जिनमें एक संख्या दूसरी से दो बड़ी है और बड़ी संख्या हर से चार छोटी है। कहता है जब ग्रेटर नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है उससे चार छोटा है। और कह रहा है अगर डिनोमिनेटर 7 + c है, डिनोमिनेटर पहले दे रखा है 7 + c। देखो कोई भी फ्रैक्शन होगी तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगी। और सवाल में कह रहा है डिनोमिनेटर 7 + c है और न्यूमरेटर बेसिकली दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। एक छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है। तो सवाल में यह कहा कि भाई जो ग्रेटर नंबर है वो मेरे प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर से चार छोटा है। यानी बड़ा वाला जो नंबर है इससे चार छोटा, तो इसमें से चार घटाएंगे तो 7 में 4 गया 3, तो 3 + c है। और सवाल ने यहां कहा कि भाई बड़ा जो नंबर है वो छोटे नंबर से दो कम है। तो बड़ा नंबर छोटे से दो ज्यादा है, तो इसमें से दो घटा के छोटा आ जाएगा। तो 3 में 2 गया 1, 1 + c होगा छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों पूरे सवाल की कहानी। बस इसको आपको एक बार लिख लेना है दिमाग में कि सवाल ने जो कहा एग्जैक्टली हम उस चीज को रिप्रेजेंट कर पाए या नहीं। अब अगला पॉइंट समझिए। सवाल ये भी कह रहा है कि भाई c का जो मान है वो -7 से बड़ा है, -7 से बड़ा है। तो कह रहा है कि इस फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी, न्यूनतम मान। अब मेरे बच्चे न्यूनतम मान दो प्लस में है, दो माइनस में है, तो मिनिमम तो मुझे माइनस में चाहिए। भाई माइनस से छोटी तो क्या ही वैल्यू लोगे। लेकिन कह रहा है कि सी की वैल्यू -7 से बड़ी, तो अगर मैं सी का मान -7 रखता तो 0 आ जाता। बिल्कुल ठीक है। और -7 से बड़ी है मतलब -6 है, -5 है, बड़ी का मतलब छोटा जाएगा माइनस में। तो मेरे बच्चे अब हर एक उत्तर इसका पॉजिटिव आएगा। यानी मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू हर हाल में आपको पॉजिटिव आंसर लाके देगी। तो बटे वाली चीज तो हर हाल में पॉजिटिव लाके देगी, सोचना ही नहीं है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं इसकी मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो करो क्या कि नेगेटिव बनाने की कोशिश करो। भाई सी एक ऐसा नंबर है जो -7 से बड़ा है, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकता है? अगर मेरे बच्चे इसे नेगेटिव लाना है तो एक ही तरीका है कि 3 और 1 का बीच का कोई नंबर उठा लो। आप कहें क्यों? मान लो अगर मैं 3 से बड़ा नंबर ले लूं, -4 ले लेता हूं, तो -4 लूंगा तो 3 में -4 गया -1 आया, और 1 में -4 गया -3, दोनों नेगेटिव आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट में आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। जबकि मुझसे वैल्यू पूछी है नेगेटिव और मुझसे नेगेटिव वैल्यू पूछी है, तो मेरा काम यही है कि मैं दोनों में एक को पॉजिटिव करूं, एक को नेगेटिव। तो ऐसा करना है तो एक 3 से छोटी ले लो और एक 1 से बड़ी वैल्यू ले लो। तो ऐसा नंबर ले लो जो 3 से छोटा और 1 से बड़ा हो। तो 3 से छोटा और 1 से बड़ा तो 2 है, तो मेरे बच्चे 2 लेके देखते हैं। तो सी की वैल्यू में -2 ट्राई करता हूं। अगर -2 ट्राई करूंगा तो ये +1 आ जाएगा, और -2 लेंगे तो आएगा -1, और गुना करेंगे तो मेरे बच्चे 1 को -1 से क्या -1, और मेरे बच्चे सी का मान -2 रखेंगे तो 7 में 2 गया 5, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा -1/5। इससे छोटी वैल्यू आप जा ही नहीं सकते चाह कर भी, इससे छोटी वैल्यू जा ही नहीं सकते, क्योंकि सी का मान जब तक आप 3 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं रखेंगे तब तक नेगेटिव ऊपर बनेगा ही नहीं, और मिनिमम लानी है तो नेगेटिव लानी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर है। ये मींस का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। आइए जी देखिए, मेरा काम है कि अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए कलेक्ट करके लाऊं। देखिए मेरे बच्चे, सीडीएस 2017 सेकंड का सवाल है। सवाल में कह रहा है
देयर एग्जिस्ट ओनली वन प्राइम नंबर p सच दैट 17p + 1 इज स्क्वायर। सवाल में ये कह रहा है कि भाई p एक ऐसा प्राइम नंबर है, p एक ऐसा प्राइम नंबर है कि 17p + 1 एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। 17 इंटू p + 1 एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी +1 हो रखा हो ना, तो हमेशा ध्यान ये रखना कि यहां 17 नंबर लिखा है नहीं, यहां 1 लिखा है ना, तो इससे 1 का डबल करो, 2 बड़ी वैल्यू यहां पे लिखनी है, यानी 17 गुना 19। देखो 19 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, और 17 गुना 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 - 1, 18 + 1। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 18 का वर्ग - 1 का वर्ग 1 और प्लस ये वाला 1। तो ये कट के आंसर क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। यानी 17 इंटू p + 1 में p अगर प्राइम नंबर होगा तो ये मेरे बच्चे हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो पहली स्टेटमेंट यहां पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, यानी केवल एक ही बार ये पॉसिबल है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में कह रहा है भाई 5 गुना 8 की पावर m, 5 गुना 8 की पावर m जमा, यहां है 2 की पावर 3m। 2 की पावर 3 क्या होता है मेरे बच्चे, 8, तो ये भी 8 की पावर m है। 8 की m पावर m कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 5, यहां बचेगा 1। तो कुल मिला के रिजल्ट जो आया वो 6 गुना 8 की पावर m आया। अब सवाल में हमें ये कह रहा है कि भैया अगर m एक होल नंबर है, होल नंबर कहां से शुरू होते हैं जी, 0 से, 0 1 2 3, तो ये हमेशा 48 से भाग होगा नहीं। अगर मैं m की वैल्यू 0 ले लूं तो 8 की पावर 0 यानी 1, 1 को 6 से गुना किया, उत्तर आया 6, ये तो 48 से भाग नहीं हो रहा। मतलब मेरे बच्चे अगर यहाँ होल नंबर की जगह नेचुरल नंबर होता ना, तो ये नंबर हमेशा 48 से भाग होता। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है और पहली स्टेटमेंट सही है। तो उसने पूछा कौन सा आंसर सही, तो ऑप्शन ए मेरा बच्चे यहाँ पे राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, ये है एसएससी सीजीएल मींस का क्वेश्चन। सारे सवाल आप देख रहे हैं बढ़िया छाटे हुए। सवाल में कह रहा है मान लीजिए पी क्यू आर एस 3 सटीक गुणनखंडों वाली धनात्मक प्राकृतिक संख्या है। मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी हम किसी प्राइम नंबर का वर्क करेंगे तो हमेशा ही इसके केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं। एक वो प्राइम नंबर खुद, और एक वो प्राइम नंबर का स्क्वायर। यानी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग करेंगे तो इस संख्या के केवल 3 सटीक गुणनखंड होते हैं। तो इसका मतलब यहां पे मेरे बच्चे पी क्यू आर एस के 3 सटीक गुणनखंड है, तो मतलब पी क्यू आर एस ऐसे नंबर है जो किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर है। आपने कहा जी यहां तक की बात समझ में आई। अब सवाल में कह रहा है कि Q जो है वो P से बड़ा है, Q P से बड़ा है, और ये दोनों 2 अंकीय संख्या है। Q और P दोनों 2 अंकीय संख्या है। तो मेरे बच्चे हम अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर करें तो भैया क्या क्या हो सकता है भाई, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 4 नहीं होता भाई, 5 होता है, 7 होता है, फिर 11 होता है। इसका वर्ग करेंगे 4 आएगा, इसका वर्ग करेंगे 9 आएगा, इसका 25 आएगा, इसका 49 आएगा, इसका 121 आएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो 3 अंकों की संख्या हो गई, और हमें चाहिए कितने अंकों की, 2 अंकों की। तो सर वो सिर्फ और सिर्फ 49 और 25 ही संभव है ना। अब वो कह रहा है कि Q बड़ा है, तो Q होगा 49 और P होगा मेरे बच्चे 25। अब कह रहा है R बड़ा है S से, R जो है वो S से बड़ा है, और R और S दोनों ही एक अंक की संख्या है। तो भैया एक अंक में तो 4 और 9 ही आते हैं, तो 4 और 9 आते हैं मेरे बच्चे। तो R बड़ा है तो R 9 होगा और S होगा 4। अब कह रहा है भाई अगर ये बात है तो इस पोर्शन की वैल्यू निकालो। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि P की वैल्यू कितनी है, 25, यहां रख देते हैं 25। Q की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, 49 - 1। R की वैल्यू कितनी है, 9। S की वैल्यू कितनी, 4। तो मेरे बच्चे ये बताओ 49 और 1 50, 50 में से 25 घटाएंगे बचेगा कितना, -25। और मेरे राजा 9 में से 4 गया 5, तो आंसर आएगा -5। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो -5 दे रहा है। तो S की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 रखेंगे तो ये -5 दे देगा, ये रखेंगे -3 आएगा, ये रखेंगे 3 आएगा, ये 4 और 1 5 आएगा। तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन है यूपीएससी सीसेट 2023 का। मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा है भाई पी क्यू आर एस टी 5 नंबर है, 5 इंटीजर, इनमें से 3 इवन है और 2 ओड है। 3 इवन नंबर है और 2 ओड नंबर है। तो कह रहा है कि भाई ये बताओ ये पहली वाली स्टेटमेंट क्या हमेशा इवन होगी। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, आप 3 इवन नंबर ले लो, इनमें आप जोड़ करो या घटा करो,
जोड़ो या घटाओ, हर हाल में रिजल्ट इवन ही आएगा। और सवाल ने कहा दो ओड नंबर है, तो दो ओड नंबर को आपस में जोड़ दो, घटाओ, तो मेरे बच्चे हमेशा ही परिणाम क्या आएगा, इवन आएगा। और इवन में इवन जोड़े या घटाए, परिणाम हमेशा इवन आएगा। तो पहली स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या ये हमेशा ओड होगी। देखो मेरे बच्चे, हमें नहीं पता कि इनमें से कौन ओड था कौन इवन था, लेकिन ये है कि दो से मल्टीप्लाई किया तो इवन हो गया, ये भी इवन हो गया और ये भी इवन हो गया, तो ये तीन नंबर तो इवन हो गए, तो इनका परिणाम तो इवन आएगा। अब बचा मेरे बच्चे क्यू और टी। ये क्यू और टी में दोनों ओड नंबर ले लूं तो ओड में ओड जोड़ूंगा तो इवन बन जाएगा, आपने कहा। और अगर मेरे बच्चे इवन हो गया तो इवन में इवन जोड़ा इवन, यानी आंसर इवन भी आ सकता है और ओड भी आ सकता है, लेकिन उसने कहा हमेशा होगा। तो मेरे बच्चे ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब पहली ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मेरे बच्चे सी सेट 2023 का सवाल है, पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी। कह रहा भैया पी एक प्राइम नंबर है और सी मेरे बच्चे कंपोजिट नंबर है, अभाज्य संख्या। तो कह रहा है कि पी प्लस सी और पी माइनस सी क्या इवन हो सकते हैं। देखिए जब भी ये शब्द हो ना, कैन बी इवन, मे बी इवन, ये ठीक है, लेकिन अगर ये लिखा हो ना ऑलवेज बी इवन, डेफिनेटली इवन, मतलब वहां कॉन्ट्राडिक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इवन तो बनाया जा सकता है, मैं एक प्राइम ले लूं एक कंपोजिट, लेकिन ध्यान रखना प्राइम बड़ा लेना है, कंपोजिट छोटा लेना है। तो ऐसा प्राइम नंबर लो जो ओड हो और ऐसा कंपोजिट लो जो ओड हो, ताकि ओड में ओड जोड़ें तो ओड आए और ओड में ओड घटाएं तो भी, मतलब ओड में ओड जोड़ें तो इवन आए और ओड में से ओड घटाएं तो भी इवन। तो मैं ऐसा ले लेता हूं कि भाई सी से बड़ा हो पी, तो भैया कंपोजिट नंबर 4 होता है, वो मुझे ओड नंबर चाहिए, उसका 6 होता है वो भी इवन आ गया, फिर 9 होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं सी को ले लेता हूं 9 और पी को ले लेता हूं 11, तो 11 जमा 9 कर लो और 11 माइनस 9 कर लो, तो आप देखेंगे ऊपर 20 नीचे 2 कट के उत्तर आया 10, जो कि इवन है, तो पहली स्टेटमेंट सही है। अगले में कह रहा है 2p प्लस सी कैन बी ओड। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि कंपोजिट नंबर विषम हो सकता है और 2 इंटू पी कर दिया तो ये इवन हो सकता है, तो इवन में ओड जोड़ के ओड लाया जा सकता है। कह रहा है पी इंटू सी कैन बी ओड, ये भी संभव है, मैं दोनों ही ओड नंबर, भाई प्राइम नंबर 3 ले लूं और कंपोजिट नंबर ले लूं मैं कुछ भी 9 ले लेता हूं, तो 9 30 27 ये भी ओड हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सारी स्टेटमेंट यहां पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन, यूपीएससी सी सेट 2023 का। मेरे दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको कहा कि मैं पूरा नंबर सिस्टम जिसके अंदर 12-15 चैप्टर हैं, ये सारे के सारे मात्र 3 क्लास में आपको खत्म करा दूंगा। आज ये पहली क्लास है। इस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों मैंने जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे आसपास, जिनसे हमारे यहाँ क्वेश्चन कॉपी हो सकता है, वो सारे सवाल मैं ले रहा हूँ। इन सवालों का उद्देश्य केवल एक यही है, और वो ये कि हमारा दिमाग चीजों को सोचने के लिए तैयार हो जाए, किसी भी तरीके के सवालों को सोचने के लिए तैयार हो जाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो टीचर अब इस चीज के खिलाफ जाएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे सी सेट के सवाल कराने लग रहे हैं, सीडीएस के सवाल कराने लग रहे हैं, लेकिन आपने बहुतायत में ये चीजें देखी होंगी कि सीडीएस के सवाल लगातार हूबहू कॉपी होते हैं, है ना। सी सेट के सवाल लगातार इधर से उधर कॉपी होते हैं, तो हमें अच्छे अच्छे सवालों को पढ़ना चाहिए। हाँ, जिस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन आपको लॉन्ग लगे, उस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि, लेकिन मैंने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में बताया। देखिए सवाल में कह रहा है डी एक 3 अंकीय संख्या है। एक 3 अंकीय संख्या है, मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई जेड मान लीजिए कोई 3 अंकीय संख्या है। कहता है जिसके अंकों के योग से संख्या का अनुपात, कहता है अंकों का योग ले लें, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड ले लें। कह रहा जी ये कोई संख्या है, इसे इसके अंकों के योग से भाग दें, तो जो उत्तर निकल के आए मेरे प्यारे बच्चों, लीस्ट निकल के आए, सबसे छोटा उत्तर निकल के आए, सबसे कम उत्तर निकल के आए। अब आप एक बात कहो, बहुत सोच समझ के जवाब देना। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोई 3 अंकों की संख्या, इसे 3 अंकों के योग से भाग दिया जाए तो उत्तर सबसे कम आए, तो मुझे अगर सबसे कम उत्तर निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे नीचे वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमम लेनी होगी और ऊपर वैल्यू क्या लेनी होगी, मिनिमम लेनी होगी। तभी मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर सबसे कम आएगा, तभी आपका आंसर कम आएगा। जैसे अगर मैं 5 ले लूं और बटे में 2 लिखूं, 5 ले लूं और बटे 3 लिखूं, तो आपको ये पता कि यहां माफ करना भाई, यहां उत्तर 2.5 आएगा माफ करना भाई, यहां उत्तर 1.6 के आसपास आएगा। तो नीचे जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे उत्तर पूरी का छोटा आएगा, और नीचे बड़ी वैल्यू ना छोटी ले लोगे तो उत्तर बड़ा आ जाएगा। अब मुझे उत्तर क्या चाहिए, कम से कम चाहिए। अब
मेन सवाल अपने आप आपको ये कहता है कि भाई तू सोच कैसे सवाल को, समझ कैसे उस पॉइंट पे आ जा। तो सवाल ने कहा कि भाई जो संख्या है डी, यानी जो 3 अंकों की संख्या है, डी के बारे में कह रहा है, इसके सैकड़े के स्थान पर यानी 100 प्लेस पे और इसके इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट के, इनके बीच का अंतर क्या होगा। यानी वो आपसे ये चाह रहा है यूनिट डिजिट के और 100 डिजिट के बीच का डिफरेंस निकाल के बताओ। अब मेरे बच्चे मुझसे सवाल में कह रहा है कि भाई एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या थी, इसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भाग दो, तो जो आंसर आना चाहिए वो लिस्ट आना चाहिए। मैं 2 तरीके आपको बताता हूं, पहला लॉजिकल तरीका बताता हूं, और मतलब पहला बताता हूं कि डायरेक्ट आप कैसे सोच सकते थे, और दूसरा तरीका मैं इसको पूरा डिटेल सोल्व करके लॉजिकल बताता हूं। आइए, है दोनों ही लॉजिकल। देखो यार, हमें जो चेक करना है वो एक्स और जेड के बीच में चेक करना है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर एक्स और जेड के बीच में चेक करना है, क्योंकि रिलेशन यही है, तो मैं सबसे कुछ भी ले लेता हूं, नंबर में 111 ले लेता हूं। तो अंकों का जोड़ 1 और 1 2 और 1 3, 3 से भाग देंगे, उत्तर क्या आया मेरे बच्चे 37। आपने कहा जी ठीक है। इस बार मैं इस डिजिट को बढ़ाता हूं, 211 कर लेता हूं। तो अंकों का जोड़ 2 और 1 3 और 1 4, बिल्कुल ठीक है। 4 से भाग दूंगा तो ये आएगा 4 5 20, यानी और 4 दूनी 8 4 3 12, यानी लगभग 53 के आसपास। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ 2 की जगह मैं 311 लिख दूं, तो अब 3 और 1 4 और 1 5, 5 से भाग देंगे तो सर उत्तर आएगा 60, बिल्कुल सही है। ऐसे ही मैं 411 लिख दूं मेरे बच्चे, तो 4 और 1 5 और 1 6, 6 से भाग देंगे तो 6 7 42, यानी लगभग 70 के नजदीक आंसर बैठेगा। तो आपने एक चीज नोटिस करी क्या, कि अगर मैं ये 2 डिजिट लगातार कांस्टेंट रखता जा रहा हूं और एक एक ले रहा हूं, और अगर ये वाला डिजिट बढ़ाता जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो जो आंसर आएगा ना वो मेरा बढ़ता चला जाएगा, घटता नहीं जाएगा। जबकि सच बात यह है कि मुझे इसका जो आंसर लेके आना है वो लिस्ट लेके आना है, क्योंकि मुझसे पूछा यही है कि भाई इनका रेशियो लिस्ट है, यानी इनकी जो उत्तर आना चाहिए वो कम से कम आना चाहिए। तो ये बात तो तय है कि ये आंसर कम से कम तभी आएगा जब ये वाली वैल्यू सबसे छोटी लूं इस डिजिट के रेस्पेक्ट में, इनके रेस्पेक्ट की नहीं करा। यानी ये जो इसका सैकड़े का जो अंक है ना, ये 0 से लेके और 9 तक हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते, 1 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका उत्तर मिनिमम चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें x का उत्तर हर हाल में, x का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों, हर हाल में क्या लेना चाहिए, मिनिमम लेना चाहिए। तो यहां से एक मोटी मोटी वैल्यू समझ में आई कि सर x का उत्तर तो आप 1 ले लो, 1 लोगे ना, उसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर मिनिमम आएगा, पहली बात। दूसरी चीज, x का मान 0 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ये 3 अंकों की नहीं रहेगी। अब मुझे सारा खेल समझना है जेड पे, जेड पे समझते हैं। अगर मैं जेड पे समझ रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरे बच्चे बताओ, मैं 111 ले ले रहा हूं, इसे 3 से भाग दे रहा हूं, उत्तर कितना आ रहा है 37। अब मेरे बच्चे मैं यहां 1 की जगह 2 कर दे रहा हूं, इसे 3 से 2 और 1 3 और 1 4 से भाग दूंगा अंकों के जोड़ से। तो आप जानते हैं कि पहले 111 के 3 टुकड़े और थे, अब 1 ही बढ़ा, लेकिन नीचे 1 बढ़ गया तो टुकड़े ज्यादा होंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 है ना, और भैया 4 दूनी 8 कितना आ गया, अरे 4 8 32, 28 आ गया भाई। अब मेरे बच्चे में यहां 113 ले लूं, यहां 1 और बढ़ा दूंगा, तो 3 और 1 4 और 1 5, 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 दूनी 10, और मेरे बच्चे 5 दूनी 10, यानी लगभग मेरा आंसर 22 के आसपास। यानी आपने एक चीज अगर नोटिस की होगी कि आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं ये वाला डिजिट बढ़ाता जाऊंगा तो और उनके अंकों के योग से भाग दूंगा, तो उत्तर मेरा छोटा आता जाएगा, उत्तर मेरा छोटा आता जाएगा। और मेरे बच्चे मुझे आंसर सबसे छोटा चाहिए। मैंने सबसे पहले रिसर्च किया इस वाले डाटा पे कि भाई इसको मैं क्या लूं कि मेरा आंसर छोटा है, तो इसे सबसे छोटा लेना होगा। और अगर मुझे इस वाले डाटा की बात हो तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे पता चला कि ये वाला आंकड़ा मुझे सबसे बड़ा लेना होगा, तो सबसे बड़ा डिजिट क्या होगा, 9। इसका मतलब जो भी ये नंबर हो, ये तो तय है कि ये वाला मुझे 9 लेना होगा और ये वाला मुझे 1 लेना होगा। उसी स्थिति में इनके अंकों के जोड़ से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्तर मेरा लिस्ट आएगा। सवाल ने हमसे यही पूछा था कि भाई इन दोनों अंकों के बीच का अंतर बताओ, तो 1 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 8। इस सवाल में हो सकता है मेरे बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं फिर अपनी बात को दोहरा दूं कि एक लॉजिकल तरीका है कि मैंने पहले इस डिजिट को चेक किया, फिर इसको। क्यों किया, क्योंकि उसने पूछा ही मुझसे वही है, तो कुछ ना कुछ वो मुझे इशारा दे रहा है कि भाई उतनी ही बात पे गौर करो। अब अगला पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं बहुत अच्छे से सेट करूं सवाल को, तो जब भी आपको किसी फ्रैक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अगर आप चाहते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू आए, फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू आए, तो मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू आपने अलजेब्रा में भी देखी होगी, ऐसे नहीं निकालते। हम क्या करते हैं, किसी नंबर से फ्रैक्शन को घटा देते थे।
और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेते थे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेते थे, तो रिजल्ट आ जाता था मिनिमम। अब ये कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फिर भी आपको समझा देता हूं। अगर मैं एक्स वाई जेड को लिखना चाहूं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्स वाई जेड को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे सर 100x प्लस 10y प्लस जेड और बटे में x प्लस वाई प्लस जेड। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो यहां 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड, ऊपर भी और नीचे, और मुझे मतलब है एक्स और जेड से, मुझे मतलब है मेरे बच्चे एक्स और जेड से। तो मुझे यहां पे कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं इसे 100 से कुछ घटा के सेट करूं, 100 से घटा के कुछ सेट करूं। तो मैं यहां क्या करूंगा, 100 से सब्ट्रैक्ट करूंगा मेरे बच्चों, तो 100 माइनस यहां लिखूंगा 90x ना 90y और प्लस में 99z बटे x प्लस वाई प्लस जेड। तो मेरे बच्चे यही वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो 100 से करेंगे तो 100x में से 100x खत्म, 100y में से 90y घटाएंगे तो 10y आ जाएगा, 100z से 99z घटाएंगे तो z बचेगा। अब मेरे बच्चे मुझे इसकी वैल्यू क्या लेनी होगी? मैक्सिमम। और अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो ऊपर वाले की मैक्सिमम वैल्यू लेनी होगी। तो फिर मुझे यहां से चीजों को सोचना पड़ेगा कि भाई मैं वाई और जेड की क्या मैक्सिमम रख सकता हूं। तो सर वाई और जेड की फिर मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकता हूं? 9 और 9 ले सकता हूं। तो इसका सही जो उत्तर है वो है 199 बटे 1 जमा 9 जमा 9। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमें इस तरह नहीं जाना, हमें लॉजिकली सवाल को ब्रेक करना है, और लॉजिकली मुझे लगता है ये तरीका आपको समझ आया होगा। अब आगे आते हैं, सॉरी आइए मेरे बच्चे इस सवाल पर। ये है मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन। हर तरीके के क्वेश्चन को पिक किया है। आप ये मत सोचना कि मैं सी सेट पढ़ा रहा हूं या सीडी नहीं, सीजीएल के भी अच्छे अच्छे सवाल ले रहा हूं। देखिए नॉर्मल क्वेश्चंस की तो आप लगातार प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो फिर मींस बैच का मतलब ही क्या बना अगर हम नॉर्मली क्वेश्चन यहां कराते रहे। देखिए यार, सवाल ने कहा कि भाई एक 7 अंकों की संख्या है 5 2 ए 6 बी 7 सी, और कह रहा जी ये जो संख्या है ये 33 से भाग हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई नंबर 33 से तभी भाग होगा जब वो नंबर 3 से भी भाग और 11 से भी भाग हो। आपने कहा जी हाँ। 3 से कोई नंबर का भाग होगा मेरे बच्चे जब अंकों का जोड़ 3 से भाग होगा। तो सेटिंग बैठाएं, तो 5 देखो 6 गया, 5 2 7 7 14, 14 को 3 से भाग देंगे 12 गया, तो 2 बचा, यानी 2 जमा ए जमा बी जमा सी। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 जमा ए जमा बी जमा सी, ये वाली जो वैल्यू आनी चाहिए, ये ऐसा उत्तर आना चाहिए जो 3 से भाग हो जाए। फिर से अपनी बात समझाता हूं, मैंने सारे अंकों का जोड़ किया, 3 से काटने के बाद मुझे पता चला 2 जमा ए जमा बी जमा सी। अब आप मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी का उत्तर क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर देखो कुछ भी कर लो आप, ए जमा बी जमा सी का उत्तर 3 से भाग देने के लिए ए प्लस बी प्लस सी की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस सी का उत्तर 1 हो सकता है ना। 1 के बाद क्या हो सकता है सर? 4 हो सकता है, क्योंकि 4 और 2 6, 1 और 2 3, ये भागता जाता रहेगा। आपने कहा ठीक है। फिर क्या हो सकता है 4 के बाद? 7 हो सकता है, 7 के बाद 10 हो सकता है, 10 के बाद मेरे बच्चे 13 हो सकता है, 13 के बाद क्या हो सकता है मेरे बच्चे? 16 हो सकता है। ऐसे आप वैल्यू पिक कर रहे होंगे, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप वैल्यू पिक कर रहे होंगे। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आते हैं 11 पे। तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है? अल्टरनेट डिजिट का जोड़ है, और ध्यान रखना एबीसी प्राइम नंबर है। तो 5 जमा ए जमा बी जमा सी, तो ये आया 5 जमा ए जमा बी जमा सी, और यहां सेटिंग बैठाओगे तो 2 और 6 8, 8 और 7 15। अब देखो यार, कुल मिला के ये आया कि ए प्लस बी प्लस सी जो है माइनस आया 10। ये जो डिफरेंस आए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा होना चाहिए कि या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए, यानी मेरा 11 से भाग होने वाला हो। अब मेरे दोस्तों मुझे ये देखना है कि 11 से भाग होना चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो सकती है? तो सर 10 हो सकती है, क्योंकि 10 में 10 गया 0, 11 से भाग होगा। 21 हो सकती है, 21 में 10 गया 11, वो भी भाग हो सकते हैं। 31 भी हो सकती है, 31 में 10 गया मेरे बच्चे ना, 31 नहीं 32 हो सकती है, 32 में से 10 गया 22, ये भी 11 से भाग होगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि ए बी सी डिजिट है, और डिजिट बड़े से बड़ा 9 हो सकता है, तो 9 30 27, 27 से बड़ा तो जोड़ हो ही नहीं सकता। यानी मेरे प्यारे बच्चों या तो उत्तर मेरा 10 होगा या मेरा उत्तर 21 होगा। अब मुझे ये देखना है कि यार 21 अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो 21 और 2 23,
21 और 2 23, वो तो 3 से भाग जाएगा नहीं। लेकिन अगर मैं 10 ले लूं तो 10 और 2 12, ये मेरा 21 से भाग जा रहा है 3 से। तो यहां से तय हो गया कि भैया a प्लस बी प्लस सी का जोड़ क्या होगा 10, और a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 10 सेट हो गया मेरे राजा। तो अब मुझे कहानी बताओ कि प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं भाई। a प्लस, अब रुक जा, a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 10 है। अब 10 है तो आप जानते तीन प्राइम नंबर का जोड़ इवन नंबर आ रहा है, तो ये तभी संभव है जब इनमें कोई एक प्राइम नंबर इवन हो, क्योंकि अगर तीनों ओड होते तो जोड़ ओड आता। तो ये तय हो गया कि मेरे बच्चे इनमें से एक प्राइम नंबर 2 होगा ही होगा। अब 10 में 2 गया 8, तो 8 को 2 प्राइम नंबर में बांटो, तो एक प्राइम नंबर 3 ले लो, एक 5 ले लो। यानी ए बी सी के उत्तर 2 3 5 में से कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन मुझे सवाल में कह रहा है कि भाई 2a प्लस 3b प्लस सी का मुझे मैक्सिमम मान चाहिए, अधिकतम मान चाहिए। तो आप खुद ही सोचो मुझे क्या करना होगा, b की मैक्सिमम वैल्यू लेनी होगी, उसके बाद a लेना होगा, और सबसे छोटा मुझे c लेना होगा। तो मेरे बच्चे ये बताओ, सबसे छोटा मेरे पास क्या है 2, b क्या है सबसे मैक्सिमम 5, और a उससे छोटा लेना है 3। तो 3 दूनी 6 आया, 5 दिए 15 आया, जमा 2 आया। तो मेरे बच्चे 15 और 6 21 और 2 23। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मैक्सिमम जो आंसर हो सकता है वो 23 हो सकता है। देखिए मेरी कोशिश है मैं चीजों को बेसिक से भी एक्सप्लेन कर जाऊं और मेरे बच्चे लॉजिकल एक्सप्लेन करो। तो मुझे लगता है कि 11 वाले नियम से हम जल्दी निकाल ले रहे थे, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 10 उसको 3 के नियम से चेक करना था, प्राइम नंबर का जोड़ फिर इजीली कैलकुलेट हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने गलती क्या करी कि इसे मान लिया 2, इसे मान लिया 3, इसे मान लिया 5। आपको एबीसी की मैक्सिमम नहीं चाहिए थी, इस वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम चाहिए थी। तो हमें पता है कि 3 को सबसे बड़े से गुना करेंगे तो इंपैक्ट बड़ा होगा, इसलिए 3b की मैक्सिमम चाहिए थी, मतलब b को मैक्सिमम मानना था। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे 5 अंकीय संख्या है XY 235, कह रहा भाई 3 से भाग हो रही है। सबसे पहला मान तो हमें यह समझना है कि x कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 अंकों की दी है। ठीक है जी। अब 3 से भाग होनी है भैया, तो 3 से 3 गया, 5 2 7, 7 में 6 भाग गया, तो कह सकते हैं कि 1 जमा x जमा y, ये 3 से भाग होना चाहिए। यही आया ना भाई, 3 गया, 5 2 7 में 6 गया, तो 1 जमा x जमा y 3 से भाग होना चाहिए। अब सवाल में यह भी कह रहा है कि भैया x प्लस वाई का मान या तो 5 हो सकता है या 5 से छोटा होगा, यानी बड़ा नहीं ले सकते। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे 3 से भाग देना है, तो x प्लस वाई का मान मैं क्या ले सकता हूं? तो सर x प्लस वाई का जो मान है, दो केस बना लो। एक केस में x प्लस वाई का मान 2 ले सकते हो, और एक केस में x प्लस वाई का मान आप 5 ले सकते हो। क्यों? क्योंकि सर 1 जमा x जमा वाई 3 से भाग होना है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे ये बताओ कि x प्लस वाई का मान मुझे 2 लेना है, तो क्या क्या संभावना है? आप कहेंगे सर 2 और 0 ले सकते हैं। आप ये मत सोचना कि 0 2 ले सकते हैं, मैंने पहले ही कहा कि x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरा 0 हो गया तो 5 अंकों की नहीं होगी। या फिर मेरे बच्चे 1 1 हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, और तो कोई संभावना नहीं है। यहां देखें तो मेरे बच्चे 5 शून्य हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, और मेरे भैया 1 4 हो सकता है ना, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो उसने कहा कि x और y के मानों के संभावित युग्म ज्ञात करो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब मेरे बच्चे यहां 7 पेयर संभव। देखिए जब जब जो जो अच्छा सवाल आया वो सारे सवाल मैंने आपके लिए पिक किए हुए हैं। यहाँ पे आपको कलेक्शन जो है क्वेश्चन का वो जबरदस्त मिलेगा। इसलिए भाई इस वीडियो को जो बच्चा इस समय तक देख रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आप बिल्कुल ठीक जगह पे पहुंचे और ठीक टाइम पे आप तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल है यूपीएससी सी सेट 2023 का। मुझे लगता है कि ये सवाल ऐसे हैं जो आपके पेपर में कभी भी आ जाएंगे, कभी भी आ जाएंगे, आना। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपके पेपर में कभी भी आ जाएंगे। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, इस सवाल को बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले एक लॉजिकल बात बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई संख्या है 20, जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है एक्स वाई, ये दो अंकों की संख्या है। इसे हम क्या लिखेंगे? 10 गुना दहाइकांक जमा इकाइकांक। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो अगर मुझे इसे लिखना हो तो मैं इसे लिखूंगा 10 गुना 2 जमा 0। आपने कहा बात तो सही है। तो मेरे बच्चे मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर यहां x है और यहां 0 है, आखिरी अंक 0 है, तो इस एक्सप्रेशन को आप 10 गुना x लिख देंगे तो भी एक ही बात है, कुछ अलग बात नहीं।
फिर से अपनी बात दोहराता हूं कि अगर कोई दो अंकों की संख्या ऐसी है कि x 0 है, तो आप इसे 10 गुना x लिख दे या x 0 लिख दे, दोनों का मतलब एक ही होता है, अलग नहीं है। अब इस सवाल पे आते हैं। सवाल में कह रहा है कि भाई मान लीजिए पीपी यानी सेम अंक है, यहां पे भी सेम अंक और यहां पे भी सेम अंक, आर आर दो अंकीय संख्याएं हैं जहां पी क्यू आर, कह रहा है जी आर जहां सबसे बड़ा है मेरे बच्चे, आर जहां सबसे बड़ा है, यानी आर सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ी संख्या आर आर होगी, फिर क्यू है तो क्यू क्यू होगी, फिर मेरे बच्चे पी पी होगी। आपने कहा जी हाँ। और कह रहे हैं जी जब हम इन सबका जोड़ कर रहे हैं, ध्यान देना ये सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो इन सबका जोड़ कर रहे हैं तो टी टी 0 आ रहा। आपने कहा जी ठीक है, ये बात सर बिल्कुल ठीक है। क्या आप थोड़ी सी बुद्धि लगा के सोच सकते हैं कि टी टी सेम डिजिट है तो क्या क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर ये अगर 99 भी मान लू, तीनों को 99 भी मान लू, तो इसका मतलब 99 जोड़ूंगा तो उत्तर हर हाल में 300 से छोटा आएगा। आपने कहा यानी ये वैल्यू 300 से छोटी होगी राजा? आपने कहा जी हाँ। तो 300 से छोटी ऐसी कौन कौन सी वैल्यू जिसमें आखिरी अंक 0 और ये दोनों डिजिट सेम हो? तो आप कहेंगे एक एक ले सकते हैं या फिर सर दो दो ले सकते हैं, इसके अलावा तो कोई सीन नहीं है। नहीं सर, इसका मतलब मेरे बच्चे इनको जोड़ने पे जो आंसर आ रहा होगा या तो 110 आ रहा होगा या 120, ना माफ करना 220 आ रहा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से हर एक बच्चा यहां एक बार कमेंट करे कि आप इतनी बात समझे कि नहीं समझे, और आपको सवाल का यहां तक का लॉजिक पता चला कि नहीं पता चला। अगर आप यहां तक की बात समझ गए तो इस वीडियो को यहीं रोकिए और इस सवाल को खुद करिए, और फिर मुझसे पहले आप आंसर बताइए वीडियो को आगे प्ले करने से पहले, और समय लीजिए पूरा 2 मिनट, है ना, उसके बाद इस वीडियो पे बैक करिए। तब तक आप करिए सवाल को और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप जितना अप्रिशिएट करेंगे अपने आप को, आप अपनी कमियां भी ढूंढेंगे, मेरी भी कमियां बताएंगे, उतना ही मेरे बच्चे मुझ में भी इंप्रूवमेंट होगा और आप में भी इंप्रूवमेंट होगा। आइए देखिए, मैं सब आपके काम के लिए कर रहा हूं, यानी टी की जो वैल्यू है ना मेरे बच्चे, या तो एक एक हो सकती है या दो दो हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे हमसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई पी की नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी इज 5, के कहता है पी के क्या 5 मान संभव हो सकते हैं? अगली स्टेटमेंट में कह रहा है कि क्या क्यू के 6 मान संभव हो सकते हैं? पी के क्या 5 मान संभव हो सकते हैं, क्यू के क्या 6 मान संभव हो सकते हैं? ये हमारा सवाल। आइए मेरे बच्चे दिमाग दौड़ाते हैं। देखो यार दोस्त, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप जब इस समय ये वीडियो पे वापसी आए हैं तब आपने ये सवाल करके देख लिया होगा कि आपसे हुआ कि नहीं, तभी आप आए। अब मैं इसको समझाता हूं सिस्टमेटिक। देखो मेरे राजा, पहली बात तो आपको यह पता चलनी चाहिए कि आर बड़ा है फिर पी, क्यू बड़ा है फिर पी बड़ा है। मेरे प्यारे बच्चों ये बताना, आर प्लस क्यू प्लस पी, इनका जोड़ क्या हो कि आखिरी में 0 आ जाए? तो आप कहेंगे भाई ये 3 अंकों का योग है, या तो इनका अंक जोड़ 10 आएगा, बिल्कुल ठीक है, या फिर सर आर प्लस पी प्लस क्यू का जो जोड़, आर प्लस क्यू प्लस पी का जोड़ जो है वो 20 आएगा। क्या इन 3 अंकों का जोड़ 30 आ सकता है? आप कहें किसी भी हालत में संभव नहीं। अब आप कहें सर 10 और 20 ही क्यों लिया? राजा इसलिए लिया क्योंकि आखिरी अंक 0 है, ये भी तो समझना होगा ना तुझे, आखिरी अंक 0 है। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि आर प्लस क्यू प्लस पी का जोड़ 10 आए, ऐसे क्या संभावना होगी? आपको सवाल ने कहा था पी सबसे छोटा है, अगर 10 ले रहे हैं तो पी को क्या 0 ले सकता हूं? देखते हैं सवाल में कुछ कहा है। नहीं जी, तो 0 तो किसी को नहीं ले सकते, क्योंकि 0 ले लेंगे तो ये संख्या ही नहीं बनेगी, तो यानी 0 नहीं रख सकते। तो पी का मिनिमम मान रखते हैं 1। अगर मैं पी का मान 1 ले लूं मेरे बच्चे, तो 10 बनाने के लिए इनका मान क्या लेना होगा? 9। बिल्कुल ठीक है, क्या मान लेना होगा जी? 9। अगर 9 मान रखना होगा मेरे बच्चे तो क्या रखा जाए? तो सर ध्यान रखना, आर सबसे बड़ा है फिर ये छोटा है, तो 9 को टुकड़े करेंगे तो ये 5 ये 4। बिल्कुल ठीक है सर। और कोई तरीका सर? और कोई तरीका आपको कि इनका जोड़ 10 आ जाए? तो सर अगर ये 1 है तो इन दोनों का जोड़ 9 लेना है। बिल्कुल ठीक है सर। और क्या तरीका हो सकता है सर? ये 6 ले लो, ये 3 ले लो, 6 3 9 और 1 10, ये भी हो सकता है। और कुछ हो सकता है सर? हाँ सर 7 ले लो, ये 2 ले लो,
ये भी संभव। अगर सर इसे 1 ले रहे हैं तो और कुछ संभव है? हाँ सर, 8 ले लो और 1 ले लो, लेकिन ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सवाल ने खुद कहा कि आर सबसे बड़ा फिर क्यू फिर पी, मतलब आर सबसे बड़ा उससे छोटा क्यू सबसे छोटा पी। तो राजा यहां कर गए हम गड़बड़, क्या कि आर ना क्यू और पी बराबर कर गए, तो ये वाला केस संभव ही नहीं होगा, ये वाला केस संभव ही नहीं होगा। अब भैया पी की और इससे छोटी वैल्यू क्या ले सकते हो, मतलब 1 तो ले ली, अब 1 के बाद क्या लिया जा सकता है? 2 भी लिया जा सकता है। अगर P का मान 2 ले ले मेरे बच्चे, तो R प्लस Q का मान मुझे 8 लेना होगा। 8 में क्या क्या लिया जा सकता है? सर मैं 4 4 ले सकता हूं? ना ना सर, गुना भी मत करना, ये तो 4 और 4 8, ये बराबर हो जाएंगे। फिर क्या कर सकते हैं सर, यहां 5 लोगे तो यहां 3 लेना होगा। बिल्कुल ठीक है, 5 लोगे तो यहां क्या लेना होगा? 3 लेना होगा। अगर मेरे बच्चे यहां 6 लेना होगा, ये 2 ही है, तो 8 बनाने के लिए यहां 6 लेंगे तो यहां 2, ये भी गड़बड़ है, क्योंकि 2 और 2 सेट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जबकि बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे अगर हम सेटिंग देखें तो जोड़ अगर 10 बनाना हो तो 3 ही जोड़े बने, 1 2 3 4। अब मेरे बच्चे यहां तय हुआ कि यहां 4 जोड़े संभव है। अब कोई भाई ये कह सकता है कि सर ये भी तो हो कि ये आर क्यू और पी का मान रखने पे इनमें से आंसर भी तो आ रहा हो, क्या पता ये वैल्यू रखी आपने, इससे आंसर ना आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ध्यान से देखो, इनका जोड़ 10 आया होगा तो इनका जोड़ भी 10 ही हुआ होगा, तो यहां 10 की एक जीरो, एक हासिल ली होगी, तो 10 और 11, तो ये आया होगा, तो आंसर आया होगा 110। तो आप आर पी क्यू की कुछ भी वैल्यू लेंगे, अगर आर पी प्लस आर प्लस क्यू प्लस पी 10 होगा तो इनका जोड़ 110 सेट होगा। अब चेक करते हैं भाई 20 पे। अगर मेरे बच्चे 20 है तो मैं अगर p सबसे छोटा p का मान 1 ले लूं तो ये क्या हो सकता है सर? 19 हो सकता है सर? संभव ही नहीं, अंकों का जोड़ 9 और 9 18 होता है, तो 1 पे तो सेट ही नहीं होगा। सर 2 ले लें तो, अगर सर 2 ले रहे हो तो ये लेना होगा 18, तो उसके लिए सर 9 और 9, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि अंक बराबर हो गए, आर क्यू पी ऑर्डर सेट है, तो 2 पे सेट ही नहीं होगा। सर 3, सर अगर मैं 3 ले लूं यहां तो ये 3 हो गए, तो इनका जोड़ क्या सेट करना होगा मुझे इनका जोड़ सेट करना होगा भैया 17, तो 17 करना होगा, तो 9 और 8, यही ऑप्शन बचा। हाँ जी, 4 ले लेते हैं तो भाई, अगर सर 4 ले रहे हो तो इनका जोड़ सेट करना होगा 16, 16 के लिए 9 और ये कितना ले लेते हैं 7, भाई 9 और 7 16 और 4 20, क्या 8 और 8 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, डिजिट बराबर हो जाएंगे। अगर मेरे बच्चे यहां मैं 5 ले लेता हूं तो यहां जोड़ कितना बचेगा 15, और 15 लेने के लिए क्या लेना होगा भैया? 9 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 7 15 5 20, ऑर्डर भी सेट हो रहा है। अब यहां 6 ले लें तो सर अगर आप यहां 6 लोगे ना तो यहां बनाना पड़ेगा 14, और 14 बनाने के लिए आप कुछ भी करेंगे ना, इसे 9 लेंगे तो ये 5, ये तो संभव ही नहीं क्योंकि छोटा आ जाएगा। अगर मैं इसे 8 लेता हूं तो ये 6 इसके बराबर आ जाएगा, इसलिए संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये संभव ही नहीं होगा इससे आगे जाना। तो 4 जोड़े यहां बने, 4 जोड़े यहां बने। अब हमसे सवाल में उसने ये कहा था कि क्या पी के 5 मान पॉसिबल हैं, तो मैं वही गोले मार रहा हूं कि पी के कितने मान हो सकते हैं। तो पी का मान 1 हो सकता है, एक ही था, 2 हो सकता है, पी का मान 3 भी हो सकता है, पी का मान 4 भी हो सकता है, और पी का मान 5 भी हो सकता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है कि यहां पे पी के 5 मान पॉसिबल है, पी के 5 मान पॉसिबल है, तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि क्यू के क्या 6 मान हो सकते हैं, क्यू के क्या 6 मान हो सकते हैं? तो देखो, 1 मान हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये तो सेम हो ही गया। और यहां देखिए क्यू का मान, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ भाई, 7 हम ले ही चुके हैं। तो क्यू के कितने मान हुए? 1 2 3 4 5 6, तो मेरे बच्चे क्यू के 6 मान पॉसिबल है। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी। बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत हो सकती है कि क्या सर इतना बड़ा सवाल हमारे आ सकता है? नहीं है। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि हम सवाल वो पढ़ रहे हैं जिसका सॉल्यूशन आराम से 35 से 40 सेकंड में टूट जाता है, और अगर 35 से 40 सेकंड में सवाल का सॉल्यूशन टूट सकता है तो आपके आ सकता है। दूसरी चीज, ये जरूरी नहीं ना कि सवाल पूरा ही दे, भाई कॉन्सेप्ट ये इस्तेमाल कर ले, सवाल छोटा बना दे, फिर क्या करोगे? अगर एसएससी में मैं ये सवाल दूं और मैं टीचर हूं या मैं एग्जामिनेशन सेट करने वाला हूं, तो मैं एसएससी में एक सवाल यहां से ये उठा सकता हूं कि भाई पी और टी के कितने मान संभव हो सकते हैं, पी और टी के कितने मान संभव हो सकते हैं, और मैं ऑप्शन से खेल जाऊं, तो टी तो 1 सेकंड में ही क्लिक हो जाएगा ना कि टी का मान या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है।
है ना। तो सवाल का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, दिमाग खोलने के लिए काम हो रहा है। सवाल तो कुछ भी बन सकता है इसमें। आइए मेरे प्यारे जो यूपीएससी सीसैट 2023 का क्वेश्चन है। अब आप देखना कि एसएससी ने इस सवाल को उठाया कि नहीं उठाया, आज तक खूब बार उठाया। आप एक बात समझना, क्या एसएससी ने कई बार सिंप्लीफिकेशन में यह सवाल दिया, 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1। मेरे बच्चे ये जो डाटा है ये बेसिकली 11 का वर्ग है। ये डाटा जो है 111 का वर्ग है। ये जो डाटा है 1111 का वर्ग है। एसएससी ने एक सवाल पूछा, क्या एसएससी ने मेरे बच्चों एक सवाल पूछा, क्या कि 1 1 1 1 n टाइम्स लिखा हुआ है। 1 1 1 n टाइम्स लिखा हुआ है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। 1 1 1 कितनी बार लिखा हुआ है? n बार लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ? इसका वर्ग, स्क्वायर। फिर एसएससी ने सवाल पूछा कि भाई ये बताओ, इसका वर्ग निकालने पे जो उत्तर आएगा उसके सारे डिजिट का जोड़ निकालना हो, सम ऑफ डिजिट के सारे अंकों का योग निकालना हो तो क्या होगा? उत्तर बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए इस सवाल को, इनके अंकों का जोड़ 1 और 2 3 और 1 4 आया। यहां 1 2 3 3 2 5 और 1 6, तो 8 और 1 9 आया। यहां देखोगे तो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 3 13 13 2 15 और 1 16 है। यानी मेरे प्यारे बच्चों एक कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार, तो 4 का वर्ग था अंकों का योग। या 3 बार आया तो अंकों का योग 3 का वर्ग 9 था। या 2 बार 1 आया तो अंकों का योग 4 था। यहां एक n बार आ रहा है तो मेरे बच्चे इनके अंकों का योग निकालोगे तो n स्क्वायर आएगा। एंड दैट इज योर आंसर। अब यही सेम सवाल सी सेट ने यूज कर लिया। सवाल में कह रहा है कि 9 अंकों वाली एक संख्या है जिसका प्रत्येक अंक 1 है। जिसका प्रत्येक अंक क्या है मेरे बच्चे? 1। कितनी बार आ रखा है ये? 9 बार। 9 बार। कह रहा है अगर इसी संख्या को इसी संख्या से गुना कर दें, यानी इस बार समझदार बन गया और वो ये नहीं कह रहा वर्ग कर दो, उसी बात को घुमा के कह दिया। तो कहता है जो परिणाम आएगा उसके अंकों का योग क्या होगा? परिणामी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो ये उन सारे टीचरों के मुंह पे ताला है जो इस वीडियो के बारे में खूब अनाप शनाप बकेंगे कि फालतू सवाल करा रहे हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बेसिकली वर्ग ही तो कर रहे हैं। और यहां कितनी बार 1 आया? 9 बार। तो यानी इसके वर्ग करने पे जो अंकों का योग आएगा वो 81 आएगा। 9 का वर्ग 81। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी। मैंने कहा ना हम दिमाग को खोल रहे हैं, सवाल पेपर में कुछ भी दे सकता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिए सबसे प्यारा सवाल है एसएससी सीसैट 2000 ना यूपीएससी सीसैट 2023 का सवाल, माफ करिए। मेरे प्यारे बच्चों मैं जितने भी सवाल करा रहा हूं सेलेक्टिव क्वेश्चन ले रहा हूं जो 10 से 12 सेकंड में जिसका सॉल्यूशन आ जाए। पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। बस एक ही काम कर दीजिए, मुझे वीडियो ट्रेंडिंग में लेके आनी है, यही मेरी ख्वाहिश है यहां पे। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर भी कर दो ताकि आपको आगे ये चीजें मिलती रहे। और जो लोग हजारों रुपए फीस दे रहे हैं मीन्स की, उनके मुंह पे तमाचा लगे कि फ्री में भी कंटेंट बहुत बढ़िया मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, सवाल में कह रहा है, पहले आप वीडियो रोकिए, सवाल पढ़िए, खुद से करिए। देखिए मैं समझा रहा हूं। एक 3 अंकीय संख्या ए बी सी डी से गुना करने पर 37DD देती है। एक बात बताना, एक कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा हूं। क्या मान लीजिए कोई 3 अंकों की संख्या है, या कोई भी नंबर लिख देता हूं मैं, 32A। और मैं कह रहा हूं यार ये जो नंबर है ना, ये हर हाल में ए से भाग जा रहा है, ये नंबर ए से भाग जा रहा है। तो बताओ भाई क्या आप समझ रहे हैं इस बात से? तो आप कहेंगे देखिए सर, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यह आएगा 100 गुना 3 जमा 10 गुना 2 और जमा में ए। इसे ए से भाग देना है। तो सच बात यह है कि यह आया 300 और यह आया 20, तो ये 320 आया। यानी ये 320 ए से भाग जाना चाहिए और ए से भाग चला ही जाएगा। तो ये तो भाग हो ही जाएगा। असली लड़ाई ये है कि 320 ए से भाग जाए। यानी समझदार बच्चे के लिए कहानी ये है कि अगर 32A को ए से भाग दे रहे हैं तो 320 ऐसा नंबर ले लो जो ए से भाग हो जाए।
अगर मेरे बच्चे, मैंने मेरे सवाल में लिखा कि 37 डी ये डी से भाग जा रहा, आप कह रहे कैसे भाई, वो यही तो कह रहा है 3 अंकीय संख्या एबीसी है, एबीसी, इसको मैंने किसी डी से गुना किया तो जो रिजल्ट आया वो 37 डी आया। तो भाई अगर मैंने किसी नंबर को डी से गुना किया तो जो रिजल्ट आया उसके अंदर तो डी मौजूद है ही, मतलब वो डी से भाग जाएगा। तो इसका अर्थ यहां से ये निकलेगा कि भाई जो 3700 होगा ना वो मेरे प्यारे बच्चों डी से भाग जाएगा, 3700 भी मेरे बच्चे डी से भाग जाना चाहिए। अब यहां एक चीज समझने की और वो ये कि भाई ए बी सी और डी अलग अलग हैं और गैर शून्य और अंक है। इसका मतलब डी का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। मैं लिखता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह तय है कि 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसने मना किया गैर शून्य। अब मेरे प्यारे बच्चों जो भी मेरा आंसर होगा वो ऐसा होगा इन अंकों में से जो 3700 को भाग देते हैं। देखो 9 से तो ये भाग नहीं जाएंगे। आप कहें क्यों सर? इसलिए नहीं होगा क्योंकि अंकों का योग नहीं जा रहा। 7 और 3 10, ना 9 से भाग जाएगा, ना 3 से भाग जाएगा, ना 6 से। भाई 6 के लिए तो 3 और 2 से भाग जाना जरूरी है। आपने कहा हाँ ये बात तो सही, क्लियर है कि नहीं? अब मेरे बच्चे 7 से और 8 से भी भाग नहीं हो रहा, 7 से भाग नहीं जाएगा, 7 चौक 28 7 5 35, आगे भाग नहीं जा रहा। 8 से आखिरी 3 अंक 708 से भाग नहीं जाता, नहीं गया। 2 अगर मैं ले लूं मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। देखो यार 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं ए बी सी को 1 से गुना करूंगा तो उत्तर 3 अंकों का आएगा ए बी सी, जबकि आंसर आ रहा है 4 अंकों का, है ना? इसका मतलब मेरे बच्चे मेरा आंसर 1 नहीं हो सकता, मेरा आंसर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी डी का मान 2 4 5 रखा जा सकता है। अब एक बात यह समझना कि अगर मेरे बच्चे में डी का मान 2 रख लूं तो देखो 2 से इसे भाग दोगे तो उत्तर आ जाएगा कितना? 4 अंकों का। भाई 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, यानी 4 अंकों का आ जाएगा। यानी अगर मैं 2 रखूंगा यहां पे और यहां 3700 भी मान लूं तो 2 से भाग दूंगा मेरे बच्चे तो ये 4 अंकों का आ जाएगा, जबकि एबीसी क्या है? 3 अंकों का। इसका मतलब 2 भी इसका उत्तर नहीं हो सकता, तो आंसर होंगे या तो 4 या फिर 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों या तो डी की वैल्यू 4 होगी या डी की वैल्यू 5 होगी, और कुछ नहीं हो सकते। अगर आप इतनी बात समझ गए कि सर डी का मान 4 होगा या 5 होगा, डी का मान 4 होगा या 5 होगा, डी का मान या तो 4 हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों या 5 हो सकता है, वही सेट हो रहा है इस चीज में। तो यानी या तो 3744 हो सकता है या 3755 हो सकता है, दो ही उत्तर पॉसिबल है। आपने कहा जी ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे ये संख्या निकालनी एबीसी। तो डी का मैंने या तो 4 लिया या 5 लिया। तो मेरे बच्चे अगर 3744 को मैं 4 से भाग दूं तो ध्यान देना, 4 से भाग दूंगा, 4 नीम 36, बचा 1, 4 3 12, 4 6 24, तो यह आया 9 3 6, 9 3 6। अब यहां मेरे बच्चे में इसे 5 से भाग दूं तो 5 से भाग दूंगा, 5 7 35, 2 बचा 5 5 25 और 5 एकम 5। तो यहां जो आंसर आया 7 5 12 और 1 13 आया अंकों का योग, और यहां जो आंसर है 9 3 12 और 6 18 आया। तो 2 आंसर मेरे बच्चे यहां निकले। अब इसमें समस्या ये आ रही है कि उसने यहां पे ये कहा था कि भाई ये अलग अलग अंक है। तो अगर मैं 3755 लिख लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों और इसे मैं 5 से भाग देता हूं तो आप देखेंगे कि ये आया 7 5 7 5 1 और डी का मान भी 5 आ गया। तो डी और भी तो सेम हो गए, जबकि सवाल ने कहा कि भाई ए बी सी और डी चारों अलग अलग है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 751 यहां गलत उत्तर होगा, यानी ये वाला आंसर यहां गलत होगा और ये आंसर ठीक होगा, यानी इसके सारे अंक ए बी और सी का जोड़ कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 18। देखिए सवाल बहुत अच्छा है, आपको 2-3 बार चीजें रिवाइज करके देखनी होगी तब समझ में आएगा। एक बार दोबारा से जल्दी से रिवाइज करता हूं। सवाल ने कहा कि भाई कोई नंबर है एबीसी, इसे डी से गुना किया तो रिजल्ट आया 37 डी। अब मुझे एक बात समझनी है कि यार 37 डी है यहां पे, तो 37 डी को बस इतनी सी बात समझनी थी कि 37 डी लिखा हुआ है यहां पे, 37 डी मेरे प्यारे बच्चों यहां लिखा हुआ है। तो ये नंबर हर हाल में डी से अगर भाग जा रहा है, क्योंकि मैंने डी से ही गुना करके नंबर निकाला है, तो मेरे बच्चे हर हाल में 3700 जो होगा वो डी से भाग जाएगा। अब डी का क्या वैल्यू हो सकती है? 1 से लेकर 9 तक, सब तक। तो ढूंढ के लाए, या तो आंसर 4 सेट हो रहा था या 5 सेट हो रहा था। 5 में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि 5 में जो ए बी सी की वैल्यू आई तो बी की वैल्यू 5 आ गई, डी की भी वैल्यू 5 आ गई, वो कट गया। तो पहले वाला 4 से भाग देने पे मेरा आंसर सेट बैठा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है सीडीएस 2018 का। बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 1, 2 और 3, कोई 3 नंबर है, और मैं कह रहा हूं इनमें से किन्हीं भी दो के प्रोडक्ट आपस में किए जाएं और ऐसे जितने भी जोड़े बने उन सबका जोड़ निकाला जाए। जैसे भाई एक बार तो 1 गुना 2 हो सकता है, 1 गुना 3 हो सकता है। अब 2 को पकड़ते हैं, 2 का 1 से गुना करेंगे वो हो चुका, तो 2 का 3 से बना, बिल्कुल ठीक है। 3 का देखेंगे तो 2 से हो सकता है, वो सारे आ गए इसमें, तो 1 दूनी 2, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो मेरे बच्चे जोड़ आया 6 3 9, 9 और 2 11, 6 3 9, 9 और 2 11। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो जोड़ आ रहा है वहां यहां पर, वो आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 11। अब कैसे किया जाए? पेपर में हमेशा ध्यान रखना, जितने भी नंबर दे रखे हैं, सबसे पहले तो क्या करना है हमें, इन सारे नंबर का, जितने भी नंबर है इनके स्क्वायर का सम निकालना। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग। आपने कहा जी कर दिया। सबसे पहले इनके सारे स्क्वायर का सम निकालना है। अब इसको पेपर में कैसे करना है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करिए मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी नंबर है इनका वर्ग करो, जितने भी नंबर ना इनका जोड़ करो, और फिर इनके जोड़ का वर्ग करो। इसमें से माइनस कर देना है क्या, हर एक नंबर के वर्गों का योग, जितने भी नंबर हो। और मेरे प्यारे बच्चों भाग देना है 2 से, ये आपका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होगी। जैसे यहां देखेंगे 3 2 5 6 का वर्ग 36, और यहाँ 9 और 4 13 और 1 14, 36 में से 14 गया मेरे बच्चे 22, 22 का आधा आया 11, आंसर। इस सवाल में ध्यान देंगे तो यही कहानी है मेरे बच्चे। क्या कहता है जी, नंबर क्या क्या है, +1 -1 +2 -2 +3 -3 और +4 -4। कह रहा है जी इनमें किन्हीं भी दो को आपस में जोड़ मल्टीप्लाई करने में से एक समय में दो के लिए दिए गए सभी संभावित गुणनफलों का योग ज्ञात करो, यानी किन्हीं दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या तरीका होगा, पहले सारे नंबर का जोड़ करो, यानी +1 -1 प्लस +2 ऐसे ही +-4, इन सब का जोड़ करो, फिर वर्ग निकालो। माइनस करना है क्या, हर एक नंबर के वर्गों का योग, यानी 1 का वर्ग जमा -1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर -2 का वर्ग, और ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या है, +4 और -4 का वर्ग, यानी दोनों के वर्गों का योग करना है और भाग देना है मेरे बच्चे 2 से। ये आपका आंसर होगा। अब आप चिंता ना करिए, कैलकुलेशन है ही नहीं, जीरो कैलकुलेशन। आप ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो है ये +-1 है, तो 1 + 1 से -1 + 2 से -2, तो ये तो कट के हमेशा ही क्या बनेगा, जीरो, और जीरो का वर्ग हुआ मेरे बच्चे जीरो। अब आते हैं यहां पे, जब आप यहां पे आओगे ना तो आपको कुछ नहीं करना, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग जोड़ना है। तो भाई 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, 2 का वर्ग 4 29 और 1 का वर्ग 1 30। यानी मैंने क्या किया, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इनका जोड़ लिया, तो ये आया 30। और ऐसे ही जब माइनस वालों का वर्ग करोगे ना तो भी रिजल्ट यही आना है, कुछ अलग थोड़ी आना है, वो भी यही आएगा। तो ये आया 30। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 60, और बटे करना है 2, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे -30। यानी इनका जोड़ करने पे आंसर आएगा -30। ऐसा ही मैंने एक सवाल और उठाया जो कि रिपीटेड हुआ सीडीएस 2020 में मेरे प्यारे बच्चों, सेम ही सवाल, ध्यान देना। इस बार क्या कर दिया, 1 से 5 तक ले गया। तो क्या करना है, पहले इन सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ोगे तो मेरे बच्चे आएगा 0, फिर इसका वर्ग माइनस, फिर हर एक का वर्गों का योग करो। तो आपको क्या करना है, 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 3 का जमा 5 का वर्ग। आप वैसे तो जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा n²। अगर इनका जोड़ करना है तो तरीका होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और अपॉन में 6। अगर नंबर बड़ा आ जाए तो यहां तो सिंपल ही था, जोड़ लेना था। बड़ा आता तो यहां रखते 5, भैया 5 था, 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11, 6 से 6 कट के 11 5 55। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 55 ही जोड़ इनका आया और 55 ही माइनस वालों का। तो 55 55 आया 110, और बटे करना है 2, तो आंसर आएगा -55। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों -55। बहुत प्यारा सवाल है, सीडीएस पूछ चुका है, हर हाल में चांस है आपके एग्जाम में पूछे जाने का। आइए, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, एफ कैट से सवाल उठाया हुआ। आप यहाँ हमारी रेंज देख रहे हैं कि हम कहां कहां से सवाल उठा उठा के ला रहे हैं। इतना समय जो लगता है काम करने में वो इन्हीं चीजों में कि क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। देखिए यार, आपको यह 3 नियम समझने होंगे। ऐसे मेरे बच्चे, अगर कोई संख्या, कोई
एक अंक की संख्या है, इसे 3 बार रिपीट कर दिया जाए मेरे बच्चे तो ये 111 से भाग जाती है। आपने कहा जी ठीक है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई 2 अंकों की संख्या और इसे 3 बार रिपीट किया जाए ए बी ए बी ए बी, तो भी मेरे प्यारे बच्चों ये 1000 नहीं 10 से भाग जाएगा, यानी 10,101। लेकिन मजे की बात यहां जानने की ये है कि 111 भी 37 का मल्टीपल होता है, यानी ये 37 से भाग होती है, और 10,101 भी 37 का मल्टीपल होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्या भी 37 से भाग जाएगी, ये संख्या भी 37 से भाग जाएगी। अब आप कहें सर आप ये 37 को क्यों लेके बता रहे हैं? इसलिए लेके बता रहा हूं कि सवाल में ये है, सवाल में कह रहा है जी ये संख्या 37 से भाग हो रहे हैं, तो 37 से भाग हो रहे तो यहां देख रहे हैं 47 है, यहां 47 है, तो हर हाल में यहां पे भी 47 रहा होगा, यानी x का मान रहा होगा मेरे बच्चे 7। बहुत सुंदर। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगले में कह रहा है कि भाई 87y7 ये 101 से भाग जा रहा है, तो कोई नंबर 101 से तभी भाग जाएगा जब 2 अंकों की संख्या रिपीट होगी, तो यहां 87 है तो यहां पे भी 87 रहा होगा, यानी मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू रही होगी 8। बहुत सुंदर। अब आते हैं मेरे बच्चे लास्ट पॉइंट पे कि 13 से भाग जा रही है और नंबर जो है वो है 14x 1zx। कहता है जी ये 13 से भाग जा रही है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको यहां एक नियम समझाया 1001, बहुत शैतान है, बहुत शैतान 13 की डिविजिबिलिटी पे घुमा देता है सवाल। 1001 से कोई नंबर भाग जाएगा 13 से ही भाग जाएगा, यानी 13 की डिविजिबिलिटी का एक नियम यह भी है कि 3-3 का जोड़ा होगा। अब आप कहें यहां कैसे पता चल रहा है? देखो यहां 1 है, यहां 1 है, यहां तीसरा अंक x है, यहां पे भी तीसरा अंक x है, तो हर हाल में z का मान 4 होगा। हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों z का मान क्या होगा? 4 होगा, यानी मेरे बच्चे z का मान 4 होगा, y का मान 8 है और x का मान 7 है, तो 7 और 8 15, 15 और 4 19। मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 19, मेरा सही उत्तर होगा 19। देखिए मेरे बच्चे जो जो सवाल जहां जहां ठीक लगते मैं सारे उठा लेता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है 2023 का, जो सवाल ठीक लगा उठा लिया। सवाल में कह रहा है 10 के प्रथम 100 गुणज हैं और उन सबको मल्टीप्लाई किया, यानी 10 है 20 है 30 है और ऐसे चलते चलते पहले 100 गुणनखंड है, तो 10 गुना 100 यानी 1000 आए। यहां मेरे बच्चे सवाल में मिस्टेक है, यहां 1000 आएगा क्योंकि 100 मल्टीपल 100वां मल्टीपल 1000 होगा। कहता जी इनके एंड में कितनी जीरो आएंगे? तो मेरे बच्चे करना ये होता है कि 10 की पावर 1 गुना 1, अब हट 10 की पावर 1 गुना 1, ये 10 की पावर 1 गुना 2, और ऐसे ही कहानी चलते चलते 10 की पावर 1 गुना 100 करते हैं। तो 10 यहां पे 100 बार आ रहा है, तो 10 की पावर 100 ये हो गया, और अंदर जो कहानी बची वो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 100। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं पावर 100 है, मतलब इसमें 100 जीरो आएंगी, और 1 से 100 तक रटा हुआ पैटर्न होता है। कितनी जीरो होती हैं जी? 24। तो मेरे प्यारे बच्चों 124 जीरो होंगे। तो मेरे बच्चे एसएससी एमटीएस में सवाल आया है 124 जीरो होंगी। बहुत प्यारा सवाल है, मतलब आपका कंप्लीट रिवीजन यहां होने लग रहा है। मेरी बुक आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, और उसमें सारे बढ़िया बढ़िया बेहतरीन सवाल है, आपको मजा आ जाएगा सवाल करके। ये मेरे प्यारे बच्चों एसएससी ग्रेजुएशन जो अभी सिलेक्शन फेज की पोस्टें आई थी ना, उसी का 2022 का एग्जाम वाला पेपर का सवाल है। आओ राजा समझाता हूं। कहता है जी 9 अंकों की एक संख्या है, 99 से भाग हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों 99 से अगर कोई संख्या भाग होगी तो एक तो होगा 9 और 11 वाला नियम लगा सकते हैं, 9 और 11 वाला नियम। दूसरा 99 में एक सेटिंग आप ये कर सकते हैं कि पीछे से 2-2 के जोड़े बनाते रहिए, 2-2 के जोड़े बना लीजिए, और यहां कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब मेरे प्यारे बच्चों इन सारे जोड़ों को आपस में जोड़ लो, तो ये आया C9, अगला आया B9, अगला आया A5, अगला आया 09 और उससे अगला आया 06। इनको जोड़ लीजिए, इनका जो जोड़ होगा वो मेरे प्यारे बच्चों हर हाल में 99 से भाग जाएगा। ये 99 की डिविजिबिलिटी का एक नियम भी है। हाँ जी, ये 99 से भाग जाएगा। आप समझ ही गए होंगे, कोलैबोरेट करके 11 और 9 से ही बनाया हुआ है।
कि भाई पीछे से दो दो के जोड़े बनाओ, उन सबको जोड़ लो और देखो अगर वो जोड़ 11 ना 99 से भाग जा रहा है तो संख्या भी 99 से भाग जाएगी। 11 की डिविजिबिलिटी ऐसे ही सेट करते थे हम एक जगह, और 9 को मैंने दोनों को सेट किया हुआ। इस नियम को ध्यान रखना, बहुत यूनिक चीज आपको बताइए। यहां सारी सेटिंग सेट है, 9 9 दूनी 18, 9 30 27, 27 और 6 33, 33 और 5 38, यह आया मेरे प्यारे बच्चों मेरा 8। ठीक है जी, अब यहां जोड़ देखें तो यहां 0 0 0 आया। अब देखो 9 9 18 9 27, 27 6 5 11, 27 और 11 38, 38 का 8 हासिल आई 3। इसका मतलब यहां जो जोड़ आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी जमा 3। ये आएगा एक डिजिट, मतलब आगे की कहानी, और ये एक डिजिट है। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर होगा वो ऐसे होगा कि भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस 3 यहां आएगा। इस कहानी को थोड़ा समझना, ये हो सकता है 2 अंकों का हो या 3 अंकों का हो या 50 अंकों का हो, लेकिन ये 2 या 3 अंकों में ही सेट होगा और यहां अंक आएगा 8। ठीक है जी। अब सवाल में कह रहा है a प्लस बी प्लस सी का मान बताओ, तो मेरे बच्चे ऑप्शन ले लें। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का मान ले लूं 7, तो 7 में 3 जोड़ा 10, तो यह 108। 108 99 से भाग होगा नहीं। अगला लेता हूं 16, तो भैया a प्लस बी प्लस सी का मान 16, 16 और 3 19, तो आंसर आया 198। 198 99 भाग होता है, हाँ जी 99 दूनी 198, यानी ये तो आंसर था नहीं, ये हो सकता है। अब लेते हैं 26। अगर मेरे बच्चे में 26 ले लो तो 26 और 3 29, तो भैया 99 गुना 3 होता है 297, तभी भाग होता, तो ये तो आंसर नहीं आएगा, यानी 298 99 से भाग नहीं होता, और ना ही 25 से लोगे तब भी भाग नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल एक ही ऑप्शन सेट कर रहा है बी। नियम नया बताया, समझ सको तो समझो कि भैया हमें a प्लस बी प्लस सी का जोड़ दे रखा था, वही हमें पता करना है, वह ऑप्शन में वैल्यू है। और मेरे बच्चे 99 के लिए पीछे से दो दो के जोड़े बना के जोड़ दो, काम खत्म। आप 11 और 9 को सेट करने जाएंगे, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग जाए, है ना। मजे की बात यह है कि कई बार ए बी सी एक ही साइड पर जाते हैं, 11 से भाग देते हैं, तो कई बार अलग अलग साइड होते हैं, तो दिक्कत होती है। मेरे प्यारे बच्चों हमारे क्वेश्चंस की रेंज क्या है वो आप देख के हैरान रहेंगे। ये है मेरे प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022 का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ पीसीएस तक के भी सवालों को सर्च किया है। रेंज देखिए आप सवालों के। अब आप देख रहे सवाल बहुत आसान है, एबीसी 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 यानी 0.abc पे रिपीट हो रहा है। ये वैल्यू है मेरे बच्चे 19/37। इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो आएगा एबीसी, चलो यहां लिख देता हूं, एबीसी बटे 999। अच्छा 999 को ध्यान रखना 9 गुना 111 लिखा करो, और यहां 19 गुना 37। क्यों? क्योंकि 37 को इससे काटोगे आएगा 3, 37 गुना 3 111, और 9 3 27, यानी मेरे बच्चे एबीसी जो आएगा ना वो बेसिकली 27 गुना 19 होगा। तो 27 गुना 19 करेंगे तो 19 आते 133 हासिल 13, 19 दूनी 38, 38 और 13 51, तो ये आया मेरे बच्चे 5 1 3। अब सवाल में कह रहा है कि अंकों का जोड़ होता, तो 5 और 1 6 और 3 9, तो a प्लस बी प्लस सी का मान पूछा था, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा 9। देखिए यार बहुत बेसिक सा सवाल है। कहता है a कोई नंबर है, तो a जो नंबर है वो 0.abc वाला है, रिपीट हो रहा है, फ्रैक्शन बनेगी abc बटे 999। आप कह रहे होंगे सर इतने आसान सवाल आते हैं। भाई मेरा सवाल नहीं है, 2022 सीजीएल मेंस का ही सवाल ले रखा है, मजाक नहीं है। अब कह रहा है इसे किससे गुना करें कि ये इंटीजर आ जाए, तो भाई 999 का मल्टीपल ले लो, यानी 999 का जो भी मल्टीपल होगा वो मेरा आंसर। ये 999 से भाग हो रहा है, नहीं ये भाग हो रहा है 3 पे, ये 2 पे भाग जा रहा है, यानी बोथ ए एंड बी, ए एंड सी, यानी डी ऑप्शन मेरा यहां करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों आईबी 2023 का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए यार यहां कह रहा है कि भाई n की वैल्यू 10 तक है, तो वो ये कह रहा है कि भाई पहले तो सारे n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम ले लो, माइनस n का मतलब है कि सारे n नेचुरल नंबर का सम ले लो, और फिर उनका डिफरेंस देखो क्या 330 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले सारे नेचुरल नंबर 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम लोगे तो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो n की वैल्यू 10 10 10 और 11, 10 दूनी 20 और 21। देखो जी 6 को लिख देते हैं 3 गुना 2, तो 3 7 21,
और 2 5 10, 7 5 35, 35 को सेट करेंगे 5 5 3 8, 385 आया। और यहां n का मतलब है कि n नेचुरल नंबर का सम, तो n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n की वैल्यू 10, 10 और 1 11, 11/2 यानी 2 5 10, 11 5 55, 5 में 5 गया 0, 8 में 5 गया 3, 330 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी पहला ऑप्शन तो सही है, पहला तो मेरे बच्चे सही है। अब पकड़ते हैं ऐसे ही भाई दूसरे वाले को। यहां क्या कह रहा है, प्लस करो, तो मेरे बच्चे जब इनको एन स्क्वायर निकाला प्लस एन निकालो, तो 330 में ना 385 में 55 जोड़ेंगे तो क्या 728 आएगा। लेकिन यहां गड़बड़ क्या है कि एन की वैल्यू बदली हुई है, एन की वैल्यू बदली हुई है, क्या है यहां एन की वैल्यू लेनी भाई 12। देखो यार यहां रखते हैं 12, 12 और 1 13, 12 दूनी 24 और 1 25। क्या करें राजा, मजबूरी है, डाटा सारा लेना पड़ता है बच्चों के लिए। 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 13 5 65, 650 आए। यहां रखोगे तो 12 12 गुना 13/2, 2 6 12, 13 6 78, जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 7 5 12, 7 6 और 1 7, 728 आ रहा है। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों सेकंड भी सही है। हर तरीके के सवाल की प्रैक्टिस करानी जरूरी है, तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड भी ठीक है। अब यहां से चेक करते हैं, ओनली सेकंड भी गलत है और ओनली फर्स्ट भी गलत है। और मेरे प्यारे बच्चों ये तय है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। यहां कह रहा है सेकंड और थर्ड, भाई फर्स्ट भी तो ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। तो मेरे बच्चे हमें थर्ड को सेट करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ए ऑप्शन मेरा यहां से राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल है IBACIO 2024 का, बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। इतनी मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, आप रेंज देखिए कहां कहां से सवाल उठा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि करीबन करीबन 2 लाख बच्चा है जो इस समय मींस की कोचिंग ले रहा है। हर एक बच्चे की फीस अगर मैं गिरे से गिरी 1000 रुपए में मान लूं, तो 2 लाख बच्चों की फीस देखो कितनी होगी। 2 लाख गुना 10 करेंगे 20 लाख आएगा, 100 करेंगे मेरे बच्चे कितना आएगा, 2 करोड़ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और गुना 10 करेंगे 20 करोड़, यानी 20 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दे रहा हूं मैं इस बैच में आपको, एक किस्म से फ्री में। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कम से कम इतना करो कि भाई मेरा सपना यह कि मेरी हर वीडियो ट्रेंडिंग में आए, ताकि जो फेक चलाते हैं उनको तमाचा लगे उनके मुंह पे। तो हर वीडियो ट्रेंडिंग पाए, तो उसके लिए जरूरी है कि लास्ट तक वीडियो को देखो और इसको शेयर करो हर जगह, और इसके कमेंट में भर भर के लिखो कि आपको मजा आया कि नहीं आया, हमारी रिसर्च का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। आइए, कह रहा भाई 17,408 की भाजक सबसे छोटी संख्या 2 है, और यहां सवाल में लिख रखा है कि भाई 17,408 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 17,408 को कहता है हम लिख सकते हैं 17 गुना 2 की पावर 10। हमने कहा जी ठीक है। अब कह रहा है 17,391 की भाजक सबसे बड़ी भाज्य संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। कह रहा भाई 17,391 की सबसे बड़ा प्राइम नंबर ढूंढो क्या होगा, और फिर उसके अंकों का योग देखो। भाई फिर इसका यूज ही क्या है? इसका यूज ये है कि वो ये कह रहा है कि तुम इसके फैक्टर मत करो, फैक्टर यहीं से मदद लो। कैसे मदद? ऐसे लो कि ये देखो 17,408 में से क्या घटाएंगे, 17,391 है, 17 घटाएं, यानी 17 घटाएं, तो यही तो है 17,391। तो यहां से 17 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा 2 की पावर 10, और यहां क्या बचा 1। 2 की पावर 10 होता है 1024, 1024 में से 1 गया 1023, तो 17,391 को लिख सकते हैं 17 गुना में 1023। ये बात वो मेरे बच्चे समझाना चाह रहा था। अब आपको ये देखना कि भैया इसके प्राइम फैक्टर करने इस पूरे टुकड़े के, तो 17 तो प्राइम है ही, 1023 किससे भाग जा रहा है 3 से, तो 3 3 भाई 3 3 9, 3 चौक 12, 3 एकम 341। अब 341 किससे भाग जा रहा है, 3 और 1 4, 11 से, तो 11 11 3 33, 11 एकम 11 31, 31 प्राइम नंबर है। तो ये सारे प्राइम नंबर आ गए, हाँ है ना, ये क्या आ गए, सारे प्राइम नंबर। अब सवाल में कह रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या उसके अंकों का योग ज्ञात करिए। तो भाई 3 और 1 4, तो अंकों का योग आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा यहाँ पे 4, मेरा सही उत्तर होगा 4। चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मजबूत तरीके से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मन करके पढ़ते रहिए, हैं एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी, और वो दिन बहुत जल्द आएगा जब आप इतनी सीरियसली पढ़ते रहेंगे। लेकिन आप PDF की जगह मेरे बच्चों कोशिश करिए मन करके यहीं पढ़ा जाए। वीडियो रोकी, सवाल किया 30 35 40 सेकंड, फिर दोबारा वीडियो देखी, तो इसी तर्ज पर काम करते रहिए। और भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए ताकि एफर्ट कंटिन्यू रहे। नमस्कार मेरे बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद।